उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 को लेकर एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और शारीरिक मानक परीक्षा यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पीएसटी की प्रक्रिया और डीवी और पीएसटी के लिए अब प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जाने को लेकर एक महत्वपूर्ण सूचना का प्रकाशन किया है 13 दिसंबर 2024 को। इसी के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी कि किस तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कब होगा, इसके अलावा पीएसटी कब होगी, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो यदि आपने भी एग्जाम के लिए अप्लाई किया था और आप पास हुए हैं, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पीएसटी के लिए जाना है तो वीडियो में बने रहें लास्ट तक। तो यहाँ पर जो नोटिस जारी किया गया है उसके अनुसार यहाँ पर कहा गया कि जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और शारीरिक मानक परीक्षण की कार्यवाही प्रदेश के 75 जनपदों में दिनांक 26 दिसंबर 2024 से शुरू होने जा रही है। तो आपकी ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पीएसटी का काम है वो 26 दिसंबर 2024 से राज्य के सभी जो 75 जनपद हैं वहाँ पर शुरू हो जाएगा। इसके लिए कैंडिडेट्स जो प्रवेश पत्र है वो बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि आपके सामने है uppb.gov.in पर दिनांक 16 दिसंबर 2024 को अपलोड किया जाएगा और वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये बात रही कि कब से शुरू होने जा रहा है और कब आपको आपका जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड करने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर ये कहा गया है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको निर्धारित समय पर मूल डॉक्यूमेंट के साथ में तथा मूल डॉक्यूमेंट्स की एक स्व प्रमाणित प्रति के साथ उपस्थित होना जरूरी है। तो आपको एक तो जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो लेना है और आपको एक इसकी कॉपी लेनी है। कॉपी आपको खुद को अटेस्टेड करनी है। तो इस तरीके से ये 2 कॉपी लेकर आपको जाना है। यदि किसी कैंडिडेट्स को अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में कोई कठिनाई होती है तो वो हेल्प जो लाइन नंबर है जो कि आपके सामने है 8867786192 पर संपर्क कर सकता है। उसके बाद में जान लेते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस तरीके से किया जाएगा। तो वो भी यहाँ पर दिया गया है कि अभिलेखों की समीक्षा। तो अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता, शिथिलता और अधिमानी अर्हता आदि के संबंध में सुसंगत दस्तावेजों के साथ बोर्ड द्वारा गठित समिति के समकक्ष उनके अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानदंड के मानक परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। यह परीक्षण एक समिति द्वारा संपन्न कराया जाएगा और इस समिति में निम्न लोग होंगे। तो एक समिति का गठन किया जाएगा बोर्ड के द्वारा और उस समिति में जो अधिकारी होंगे वो आपके डॉक्यूमेंट्स की पूरी जांच करेंगे। जांच पड़ताल करने के बाद में यदि कुछ कमी पाई जाती है तो कैंडिडेट्स को वापस भेजा जाएगा और जो सूचना है वो पूरी कैंडिडेट्स को दी जाएगी। तो ये तो रही आपके डॉक्यूमेंट्स की बात कि कमेटी के द्वारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा और कोई कमी मिलती है तो उसका भी एक्शन लिया जाएगा। उसके बाद में बात आती है पीएसटी की यानी कि शारीरिक मानक परीक्षण की। तो यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट्स जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास हो जाते हैं उनको ही शारीरिक मानक परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि पीएसटी के लिए सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा या उन्हीं कैंडिडेट्स का पीएसटी लिया जाएगा जिनका कि डॉक्यूमेंट्स एकदम सही होगा। तो यानी कि पीएसटी के लिए जो न्यूनतम शारीरिक मानक है, पहले बात कर लेते हैं मेल कैंडिडेट्स के लिए। तो यहाँ पर ऊंचाई जो है, हाइट यहाँ पर मांगी गई है कि सामान्य और अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो हाइट है वो 168 सेंटीमीटर रखी गई है। अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर रखी गई है। तो ये आपकी हाइट की बात रही। उसके बाद में बात आती है यहाँ पर चेस्ट की। तो जनरल एस और ओबीसी और एसटी कैंडिडेट के लिए जो न्यूनतम सीने का माप है वो 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर। एसटी कैंडिडेट्स के लिए बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर से कम नहीं होगा। तो ये आपके सीने की बात। और ये भी कहा गया कि न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है कैंडिडेट्स को। ये जो आपका चेस्ट की बात आई। उसके बाद में महिला कैंडिडेट्स के लिए जो न्यूनतम शारीरिक मानदंड है वो इस प्रकार है कि जनरल ओबीसी और एससी कैंडिडेट्स की जो कैटेगरी की जो महिला कैंडिडेट्स हैं उनके लिए न्यूनतम हाइट
152 सेंटीमीटर है। और एसटी की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर है। उसके बाद में बात आती है उनकी वेट की। तो महिला अभ्यर्थियों का न्यूनतम जो वजन है वो 40 किलोग्राम होना जरूरी है सभी के लिए, चाहे किसी भी कैटेगरी से वो रखता हो। अगर ये भी कहा गया कि यदि कोई अभ्यर्थी जो अपनी शारीरिक मानक परीक्षण से संतुष्ट नहीं है तो वो ठीक परीक्षण के उपरांत उसी दिन अपील या फिर आपत्ति दाखिल कर सकता है या फिर कर सकती है। ऐसे समस्त अपील और आपत्तियों के समाशोधन के लिए बोर्ड द्वारा प्रत्येक स्थान पर एक अपर पुलिस अधीक्षक को नाम निर्दिष्ट किया जाएगा एवं ऐसे सभी अभ्यर्थियों का शारीरिक मानक परीक्षण समिति द्वारा नाम निर्दिष्ट किए गए अपर पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में पुनः कराया जाएगा। ऐसे समस्त अभ्यर्थी जो पुनः कराए गए शारीरिक मानक परीक्षण में असफल पाए जाते हैं उनको भर्ती हेतु अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और इस संबंध में अग्रतर कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी। तो ऐसे कैंडिडेट्स जिनको यदि लगता है कि उनका पीएचटी ठीक से नहीं हुआ है तो अपील कर सकते हैं, उनका फिर से पीएचटी किया जाएगा और उसके बाद में यदि वो फेल हो जाते हैं तो उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया गया पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 को लेकर। पीएचटी की डेट यहाँ पर आ गई हैं, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट्स भी आ गई है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी आपके फायदे की रही तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आप सबसे पहले देख पाएंगे।